Good morning, student. Today in this video, we will know about nutrition and mode of nutrition in chapter 1, Nutrition in Plant of class 7th. Okay, student. We know that all living organisms need energy to perform various activity. Means हम जानते हैं सभी जीवित जीवों को विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. They obtain energy from the food they eat. Means वे जो भोजन करते हैं उससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है. Food provide energy and help in growth and reproduction. Means भोजन ऊर्जा प्रदान करते हैं और विकास और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं. The major component of food are carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, roughage and water. Means फूड के मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, सलाद और पानी है. These components to food are necessary for our body and are called nutrients. Means भोजन के ये कंपोनेंट हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और न्यूट्रिएंट कहलाते हैं. Now we come out on nutrition. Nutrition has been derived from the word nutrient. Means यहाँ पे जो nutrition word है वो किससे लिया गया है? Nutrient से लिया गया है. Nutrient is a substance which the organism obtain from the surrounding to derive energy for their maintenance and growth. Means nutrient एक ऐसा पदार्थ है जो जीव अपने रख रखाव और विकास के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आसपास से प्राप्त करते हैं. Thus, the term nutrition refer to the means by which an organism obtain its food and also the process by which nutrients in food are broken down to simpler molecules for utilization by the body. Means इस प्रकार न्यूट्रिशन शब्द का अर्थ उस साधन से है जिसके द्वारा एक जीव अपना भोजन प्राप्त करता है और यह प्रोसेस भी जिसके द्वारा भोजन में न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व शरीर द्वारा उपयोग के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं. वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग्स द स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मीन्स स्ट्रक्चर मीन्स संरचना के निर्माण और जीव के शरीर के कार्यों को बनाए रखने के लिए विभिन्न इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड आर रेफर्ड टू एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स वह सिस्टम जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में जाने जाते हैं. These are two main mode of nutrition in living organism. Means जीवित जीवों में न्यूट्रिशन के दो मुख्य तरीके होते हैं. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर ऑटोट्रॉफ. मीन्स जो जीव अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करते हैं मीन्स अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं वे ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं. And this process of synthesizing food is called autotrophic nutrition. और भोजन को संश्लेषित करने की इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स नूरिशमेंट. सेकेंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. मीन्स जो जीव अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है. And this process of obtaining food is called heterotrophic nutrition. Means भोजन प्राप्त करने की इस प्रोसेस को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. हेट्रोज मीन्स अदर्स और ट्रॉफ मीन्स नूरिशमेंट. ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. मीन्स सभी एनिमल और नॉन ग्रीन प्लांट को हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स. मीन्स वे पौधे या अन्य जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक ऑटोट्रॉफ विच विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. So this is the end of video. Thanks for watching.
and always God bless you to all.